ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, आज कारगिल विजय दिवस है, 25वां कारगिल विजय दिवस है। ये एक ऐसा दिन है जो हमको हर पल याद दिलाता है कि हमारा जो पड़ोसी है, जी हां, पड़ोसी कहें या वो भाई कहें, शायद आप सब बेहतर समझ पाएं, जो बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है तो छोटा भाई उसके छत पर त्रिपाल डाल के उसको एक अलग घर दे देता है, बोले जा, बस जा, वहां जा, हिम्मत है तो चला ले अपना। ये वही है पाकिस्तान, वही। और ये हमारी रियलिटी है कि वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। हम अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते क्योंकि हमने खुद उसको अपना पड़ोसी बनाया है। आज बैठ के पाकिस्तानी पैनलिस्ट कुछ भी बोल लें, दे कैन नॉट चेंज हिस्ट्री। वो कुछ भी बोल लें कि पाकिस्तान में तो बहुत खुशहाली है, वो कुछ भी बोल लें कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, तो वो ये भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में तो सूरज ढलता ही नहीं। आप समझिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी नागरिक आज की तारीख में पाकिस्तान में रहता हो और वो ये कहे कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, वो ऐसा ही है, वो है बिल्कुल ऐसा ही है जो ये कहे कि पाकिस्तान में तो सूरज कभी ढलता ही नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। जो गधे बेच के बंदूक खरीदते हो और उन बंदूकों पे अपने ही बड़े भाई भारत के ऊपर दागने की पूरी प्रक्रिया जारी रखे, उसको क्या कहा जाए? उसको नालायक कहा जाए, उससे भी बदतर शब्द इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैंने कहा पाकिस्तान एग्जैक्टली लाइक वो छोटा भाई है, बॉडी का वो अंग है जो सड़ गया, न काटते बनता है न रखते बनता है। इसीलिए पाकिस्तान को एक अलग, मतलब लिटरली त्रिपाल के पैसे दिए गए कि त्रिपाल खरीदो, छत डाली इनके साथ। उसके बाद भी इतने साल हो गए, अभी हमने अपने जाबाज सिपाही थापा साहब को खोया, उसका दुख हम सबको है। लेकिन ये पाकिस्तानी अपने फौजियों को भी, अपने फौजियों तक को, ये देखिए हर फौजी अपने देश के लिए, इसलिए मैं शहीद जरूर बोलूंगा, लेकिन ये उनको तक को मरने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद ये भी नहीं मानते कि ये पाकिस्तानी है। दैट्स देयर रियलिटी। और ये तो सिर्फ एक पार्ट है। आज पाकिस्तान के बारे में 2-3 रियलिटी ग्राफिक शुड बी ऑन एयर राइट नाउ। पाकिस्तान के बारे में आपको मैं 2-3 रियलिटीज बताना चाहता हूं, जो कि अभी डिबेट शुरू हो तो वहां के जब एक्सपर्ट जुड़े तो हमारे एक्सपर्ट जब बहस करते हैं तो वो अलग टेंजेंट पे चली जाती है। बट रियलिटी इज, और ये कुछ आपको बहुत सिंपल डिटेल्स दे रहा हूं, कई बार दुख भी होता है, मतलब ऑन अ वेरी इमोशनल ग्राउंड दुख भी होता है। आखिरकार है तो हमारे क्या हाल कर दिया है इन्होंने। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनके नेता, पाकिस्तान के नेता कहां बैठे हैं? अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यू फाइंड द मोस्ट एक्सोटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे सुंदर जगहें आप ढूंढिए। आपको पता है एक पाकिस्तान के पूर्व जनरल हैं, उन्होंने ग्रीस के पास पूरा एक आइलैंड खरीद लिया है। आइलैंड, एक पाकिस्तान के जनरल हैं, उन्होंने अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक छोटा सा आइलैंड खरीद लिया है, $35 मिलियन का। यह नंबर आपके और हमारे लिए या आम पाकिस्तानी के लिए माइंड बॉगलिंग हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों के लिए नहीं, पाकिस्तानी जर्नलों के लिए नहीं। यह रियलिटी है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। और यह मैं बात इसलिए कर रहा हूं, किसी आम दिन पर हमारे पास अपनी दिक्कतें बहुत है। पाकिस्तान भी अपनी इंटरनल दिक्कतों से जूझ रहा है, वो तो जूझता रहेगा जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी। भारत की भी अपनी प्रॉब्लम्स है, हम ज्यादातर उन पे बात करते हैं। लेकिन आज जो कारगिल विजय दिवस, ये तो बोलेंगे कारगिल भी आप हार, अभी आप देखिएगा, अभी पाकिस्तान के अभी आएंगे, अभी और बोलेंगे आप पाकिस्तान भाई कारगिल में तो वो जीते, वो ये बोलेंगे आपको, मैं आपको बता। हामिद खान साहब अभी बोलेंगे, मैं उनकी टाई देख के पहचान जाऊंगा कि वो पाकिस्तान में है कि वो यूके में है। आरजू जी कभी कभी रियलिटी बोलती हैं,
लेकिन फिर उनको पाकिस्तानी फोर्सेस डरा देते हैं। मेजर जंजू आएंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन क्या यह गलत है मेजर साहब, ग्राफिक्स ऑन एयर नाउ, कि पाकिस्तान में प्याज 220 रुपए किलो, चिकन 383 रुपए किलो, सरसों का तेल 532 रुपए लीटर, दाल 228, चावल 146, बनाना, केला, शायद आप ना खाते हो, आपके घरों में तो ग्रेप्स भी ब्राजीलियन आते होंगे, फौजी लोग हैं आप लोग, लेकिन आम पाकिस्तानी की हालत आप सोचिए। दूध 150 रुपए लीटर है, दूध 150 रुपए लीटर है पाकिस्तान में, और इनको गधे बेच के बंदूक खरीद। इनके एक नेता का, एक एनी कंसिडरेबल नेता, ये तो साहब डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, ये तो चलिए बाहर रहते ही हैं, इनका हर बड़े घर में, हर बड़े देश में इनका घर है। तो एक बार नवाज शरीफ साहब संयुक्त राष्ट्र में थे, संयुक्त राष्ट्र के इनको यूएनजीए को, जिसको उंगा कहा जाता है, दर्शकों यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं, उसको एड्रेस करना था। बात 15 या 16 की थी, 2015 या 16। आजू जी, आपके पाकिस्तान का भी पूरा डेलीगेशन मीडिया का आया हुआ था। तो वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया, न्यूयॉर्क की 41st स्ट्रीट और 5th एवेन्यू में जो सबसे महंगा होटल है वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया, वहां पे रुके थे नवाज शरीफ साहब। हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, हमारी विदेश मंत्री भी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी गई, हमारा डेलीगेशन भी गया था यहां से, आई वाज देयर। तो नवाज शरीफ साहब वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया की सीढ़ियों से नीचे उतरे, तो वहां पे इंडियन मीडिया ने उनसे पूछा, सर कहां जा रहे हैं, यूएनजीए तो बंद हो गया, यूएन तो 4 बजे के बाद कुछ होता नहीं। बोले हेलो, आप लोग हिंदुस्तान से है, हम लोग यहां यूएन के लिए नहीं, हम लोग यहां शॉपिंग करने आते हैं। एंड दैट्स हाउ ब्रेजन इट इज। यस, ही सेड इट आउट लाउड। और जब बार बार माइक हमने रखा, वो विजुअल मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तब हम दूसरे संस्थान में थे, सवाल पूछा मैंने, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के उनके साथ उनकी सिक्योरिटी की, और वो क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनके पास प्रोटोकॉल था सीक्रेट सर्विस का भी, दे हेल्ड अस, पर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, कम आई विल टेक यू टू अ वेरी फैबुलस 5th एवेन्यू शॉप। आप समझ रहे हैं, सिर्फ माइंडसेट बताने के लिए बात बता रहा हूं कि पाकिस्तानी नेताओं का क्या माइंडसेट है। ऐसे में ये देश कभी नहीं सुधरेगा, और हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये देश हमारा पड़ोसी है। ये देश किसी समय पे वो छोटा भाई था जिसके लिए हमने बहुत उम्मीदें जताई, और आज वो कहां से कहां पहुंच गया है, यानी बद से बदतर हो गया, बद से बदतर। बच्चे चीखे मार रहे हैं, लेकिन इनको गधे बेच के बंदूकें खरीदती हैं। ये रियलिटी नहीं मानते कि आतंकवाद पूरी दुनिया में अगर कहीं से सप्लाई हो रहा है तो यहां से। आज आपके पास आईफोन हो या सैमसंग का कोई फोन, सबको पता है बन रहा है सब चाइना में। भारत कोशिश कर रहा है, 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इसकी भी और इसकी भी इंडिया में लग रही है। लेकिन दुनिया में एक ही देश है दर्शकों, एक जो बड़े गर्व से कहता है कि हां मैं हूं द होल एंड सोल सप्लायर ऑफ आतंकवाद, टेररिज्म का होल एंड सोल सप्लायर, एंड दैट इज पाकिस्तान। ये रियलिटी है पाकिस्तान की। इसलिए आज ये जो भी बोलेंगे इनके एनालिस्ट, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, या सॉल्ट क्या पिंच ऑफ गरम मसाला ही आप ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है हामिद खान साहब से या मेजर जंजुआ से कि वो कुछ फैक्चुअल बात रखेंगे, लेकिन स्टिल हैं तो अपने ही, वी स्टिल वांट देम टू इंप्रूव। लेकिन जिसका नेता इतना ब्रेजन हो, मेजर तूर, और दर्शकों आपसे पूछ रहा हूं, सोचिए बच्चे बिलक रहे हो एक घूंट दूध के लिए, और वो बाहर शॉपिंग कर रहे हो, कोई रांच खरीद रहा हो। इनके जर्नैल, मैं चैलेंज करता हूं, एक बता दे पिछले 15 या 16 बड़े जनरल्स में से पाकिस्तान आर्मी के, जो पाकिस्तान में हो, या उनके परिवार का एक बच्चा, एक लड़का या लड़की इस्लामाबाद या कराची में हो, दे कम फॉर समर हॉलीडेज। सब बाहर रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान रहने लायक नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज बढ़िया बनाई जाती है, और वो है आतंकवादी। और यही है आज पूछता है भारत का टॉपिक।